साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो किसी भी विचारधारा के हों, अगर इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और योगी राज को रोकना चाहते थे तो उनकी पहली पसंद विपक्ष में समाजवादी पार्टी क्यों बनी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा यह 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को एन केन प्रकारेण रोकना चाहते थे उनकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी बनी। नेशनल दस्तक के शंभू सिंह जी ने इसी तरह की एक बात अपने वीडियो में कह दी थी। मेरे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन नेशनल जनमत किसी भी तरह भक्त के प्रकार के भक्तों के लिए वीडियो नहीं बनाता। मेरे लिए नेशनल जनमत एक मिशन है, धंधा नहीं है जिसमें मैं ये चिंता करूं कि इस वीडियो से कौन लोग मेरा वीडियो ज्यादा देखेंगे, इस वीडियो को कौन लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। मेरे लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। बसपा समर्थकों द्वारा नेशनल दस्तक को अनसब्सक्राइब करने की खबर सामने आने के बाद शंभू सिंह जी ने एक वीडियो में सफाई दी, लेकिन मैं कतई सफाई नहीं देना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अंबेडकरवादी, समाजवादी, मानववादी, तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले सामाजिक न्यायवादी क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने झुकाव रखा। एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि मौजूदा राजनीतिक दलों में स्थापित कोई भी पार्टी इन तमाम वादों पर खरे नहीं उतरती। इसलिए इस बार मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी को रोक कौन सकता है। आंकड़ों के साथ इस बात का विश्लेषण करता हूं। शुरुआत करते हैं जातिवादी लेवल से, मतलब किस पार्टी के ऊपर किस जाति का तमगा लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस बार फेस हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको गर्व है अपने ठाकुर होने पर, तो उस जाति के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी में 68 ठाकुर, 67 ब्राह्मण। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगते हैं जाटोवादी पार्टी होने के, चमारवादी पार्टी होने के, तो उसने चमार यानी कि जाटो समाज के लोगों को दिए 65 टिकट। तीसरे नंबर पर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, जिसके ऊपर यादववादी होने के आरोप लगते हैं, उसने दिए यादवों को 53 टिकट। अगर तीनों का हम अध्ययन करें तो बीजेपी के ठाकुरवाद में 68 टिकट, बहुजन समाज पार्टी के जाटोवाद में 65 टिकट और समाजवादी पार्टी के यादववाद में 53 टिकट। मतलब इन तीनों पार्टियों में उसने सबसे कम जातिवाद किया। अब विश्लेषण करते हैं सवर्णवाद बनाम पिछड़ावाद बनाम बहुजनवाद। भारतीय जनता पार्टी ने 176 सवर्णों को टिकट दिए, मतलब अपने 403 टिकटों में से 44% टिकट सवर्णों के खाते में, जिसमें से 67 ब्राह्मण, 68 ठाकुर, मतलब 135 टिकट इन दो जातियों को। पूरे टिकटों का 35% हिस्सा केवल दो जातियों को, कायस्थ और बनियों को थोड़ा झुंझुना थमा दिया गया। बहुजन समाज पार्टी जो बहुजनों के हितैषी होने का दंभ भरती है, उसने 110 टिकट सवर्णों को दिए, मतलब अपने टिकट का 28% हिस्सा सवर्णों के खाते में। और यहां एक बात हैरत के साथ देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने 67 ब्राह्मणों को टिकट दिए, जबकि वो ब्राह्मणवादी पार्टी कही जाती है। बहुजन समाज पार्टी बहुजनवादी पार्टी कही जाती है, उसने 70 ब्राह्मण और 28 ठाकुरों को टिकट दिए, मतलब 110 में 98 टिकट दो जातियों को बांट दिया, 24% हिस्सा। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो इस रेस में भी समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी हुई है। उसने महज 78 टिकट सवर्णों को दिए, यानी कि पूरे टिकटों का 19% हिस्सा सवर्णों के खाते में। 39 ब्राह्मण, 20 ठाकुर, यानी कि टोटल मिलाकर के 59 ठाकुर ब्राह्मणों को टिकट दिए, जो संपूर्ण टिकटों का 15% है। वैसे इस संख्या को और कम करके अति पिछड़ी जातियों में बांटना चाहिए था, लेकिन अगर तीनों की तुलना करें तो तीनों के लिहाज से समाजवादी पार्टी ने इस बार कम सवर्णवाद किया है। अब ओबीसी बात पे आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार गैर यादव गैर जाटव वोट के सहारे सत्ता में आ गई थी, उसका पिछड़ावाद देख लीजिए। 139 टिकट पिछड़े समाज के लोगों को दिए गए, मतलब संपूर्ण टिकटों का 34% हिस्सा बीजेपी में पिछड़ों का है। बीएसपी में 114 टिकट दिए गए,
यानी कि संपूर्ण टिकटों का 28%। अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। 172 टिकट ओबीसी को दिए गए, मतलब संपूर्ण टिकट का 43% हिस्सा। समाजवादी पार्टी को यह हिस्सा बढ़ाना चाहिए था, कम से कम 50 से 55% के बीच में ओबीसी के लोगों को टिकट देने चाहिए थे। सवर्णों को जो टिकट दिए हैं वो टिकट और कम करने चाहिए थे। लेकिन जब आपको इन्हीं विकल्पों में से एक चुनना है तो पिछड़े वर्ग के हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प समाजवादी पार्टी ही थी। अब टॉप 2 टिकटों पर चर्चा कर लेते हैं। बसपा ने सबसे ज्यादा टिकट दिए मुस्लिम, 86, मतलब 21% टिकटों का हिस्सा मुस्लिम के खाते में आया। दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से वहां ब्राह्मणों को टिकट मिले 70, संपूर्ण टिकटों का 18% हिस्सा। यानी कि बसपा ने अपने बहुजनवाद में 2 लोगों को जो सबसे ज्यादा टिकट दिए उनको 39% टिकट बांट दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट दिए ठाकुर को 68, 17%, ब्राह्मण को 67, तकरीबन 17%, मतलब 2 जातियों को 34% टिकट इन्होंने बांटे। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को सबसे ज्यादा टिकट दिए 63, मतलब 16% हिस्सा। दूसरे नंबर पर यादवों को टिकट दिए गए 53, मतलब 13% हिस्सा। दोनों को जोड़ देते हैं तो टॉप 2 जिन लोगों को टिकट बांटे गए जातियों को, उनको 29% हिस्सा दिया गया। यहां भी अंतर देखिए, बसपा के टॉप 2 के खाते में 39% हिस्सा, बीजेपी के टॉप 2 के खाते में 34% हिस्सा, समाजवादी पार्टी के टॉप 2 खाते में 29% हिस्सा। मतलब यहां भी समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी। अब चयन आपको करना था कि आपको कौन सा गठजोड़ पसंद है। बसपा में मुस्लिम ब्राह्मण, बीजेपी में ठाकुर ब्राह्मण, सपा में मुस्लिम यादव। कौन सा गठजोड़ आपके लिए ज्यादा घातक है, कौन सा गठजोड़ आपके आरक्षण पर प्रहार करता है, कौन आपको नीच समझने की कोशिश करता है, यह आपको निर्णय लेना है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति के लोगों को मिले टिकटों की। इन टिकट को आप बहुजनवाद और सामाजिक न्याय के खांचे में फिट कतई मत करिए, क्योंकि बाबा साहब के कृपा से इन लोगों को सुरक्षित सीट मिल गई हैं। अगर सुरक्षित सीट ना मिली होती तो 86 टिकट किसी कीमत पर अनुसूचित जाति के लोगों को ना दिए जा रहे होते। अब सभी पार्टियों की मजबूरी है कि वो 86 टिकट कम से कम बहुजन समाज के लोगों को देगी ही देगी। इसलिए मैं 86 के बाद अगर किसी ने अनुसूचित जाति के लोगों को सामान्य सीट पे टिकट दिया है तो उसकी ही बात करूंगा। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर जरूर समाजवादी पार्टी पर मामूली बढ़त बनाई है। बसपा ने 86 के अलावा 7 सामान्य सीटों पर एससी कैंडिडेट लड़ाए हैं, यानी कि 93 सीटों पर उसने एससी कैंडिडेट अपने बनाए। साहिबाबाद, करहल, बरेली कैंट, गोविंदनगर, कुर्सी, दरियाबाद और सहारनपुर सदर, इन 7 सुरक्षित सीटों पर सामान्य कैंडिडेट लड़ाए हैं। बीजेपी ने 87 टिकट दिए, मतलब 1 टिकट एक्स्ट्रा दिया महज एससी वर्ग के व्यक्ति को, सहारनपुर सदर। समाजवादी पार्टी, जिसको लोग अमूमन कह देते हैं कि दलितों की विरोधी है, उसने 86 के अलावा 3 और टिकट दिए अनुसूचित जाति के लोगों को, गाजियाबाद, हरदोई, गोरखपुर की चौरी चौरा सीट, मतलब 89 सीट उसने अनुसूचित जाति के लोगों को दी। अनुसूचित जाति के लोगों को मिले टिकटों का अगर हम जाति के हिसाब से आंकड़ा देखें तो समाजवादी पार्टी ने वहां एक बात में बाजी मारी है। चमार या जाटव को जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए 25, बहुजन समाज पार्टी ने दिए 65, वहीं समाजवादी पार्टी ने दिए 42। तो बाजी कैसे मारी? बहुजन समाज पार्टी ने यादवों को दिए 18 टिकट, वहीं समाजवादी पार्टी ने जाटवों को दिए 42 टिकट। मतलब इस हिसाब से उसने बड़ा दिल दिखाया है। पासी बिरादरी में बीजेपी ने दिए 26 टिकट, समाजवादी पार्टी ने दिए 27 टिकट, बहुजन समाज पार्टी ने दिए 14 टिकट। पासी बिरादरी में भी सपा ने बाजी मारी है। धोबी समाज में सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने दिए 7, समाजवादी पार्टी ने 6, बीएसपी ने 4। कोरी समाज में सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने 6, समाजवादी पार्टी ने 1, बसपा ने 1। खटीक समाज में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 7, समाजवादी पार्टी ने 5, बीएसपी ने 1। वाल्मीकि समाज में बीजेपी ने 2, समाजवादी पार्टी ने 2 और बहुजन समाज पार्टी ने भी 2। यहां पर एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन दोनों को ही टिकट को कुछ जातियों पर केंद्रित करने की बजाय
उनका टिकट कम करके अन्य जातियों में और ज्यादा बांटना चाहिए। अब ओबीसी की विभिन्न जातियों को मिले टिकटों का वर्गीकरण समझ लीजिए। कुर्मी को बीजेपी ने दिए 33 टिकट, वहीं समाजवादी पार्टी ने दिए 35 टिकट, बहुजन समाज पार्टी ने दिए 24 टिकट। मतलब कुर्मी टिकट इस बार सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने दिए। यादव तो सपा में ज्यादा होने ही हैं। बीजेपी ने दिए महज 8, समाजवादी पार्टी ने दिए 53, बीएसपी ने दिए 18। यहां मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, तमाम सारे भक्तों को इस बात को लेकर के तकलीफ हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी ने यादव को 53 टिकट नहीं दिए। तो ठोक करके कह रहा हूं, एक एक सीट पर विश्लेषण किया है, इससे कम अगर एक टिकट भी होगा तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आगे बढ़ता हूं। मौर्य समाज के लोगों को बीजेपी ने दिए 25 टिकट, समाजवादी पार्टी ने पिछले बार से डबल जरूर कर दिए, लेकिन बीजेपी से कम है 18 टिकट, लेकिन बीएसपी से ज्यादा है, वहां पर 17 टिकट। लोधी समाज के लोगों को बीजेपी ने दिए 17, समाजवादी पार्टी ने दिए 8, बीएसपी ने दिए 13। बीजेपी और बीएसपी लोधी टिकट के मामले में सपा से आगे हैं। निषाद समाज, निषाद और कश्यप बिंद मिलाकर के बीजेपी ने दिए 10, समाजवादी पार्टी ने भी दिए 10, बीएसपी यहां पीछे है, उसने दिए 7। गुर्जर बीजेपी में 7, समाजवादी पार्टी में 10, बीएसपी में 8, यहां सपा ने बाजी मारी। राजभर बीजेपी में 5, समाजवादी पार्टी में 4, बहुजन समाज पार्टी में 3, यहां बीजेपी ने बाजी मारी। जाट बीजेपी में 17, समाजवादी पार्टी में 16, बीएसपी में 6। इसके अलावा नाई, तेली, विश्वकर्मा, सुनार जैसी जातियों को भी एक एक 2-2 टिकट बांटे गए हैं। यहां पर मेरी टिप्पणी स्पेशली समाजवादी पार्टी के लिए यह है कि चूंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को मुस्लिमों को भी हिस्सा देना होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, तो मुस्लिमों को जो टिकट माइनस करते हैं वो हिस्सा ओबीसी एससी के लोगों में बांट देते हैं और अपना सवर्णवाद कायम रखते हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को करना यह चाहिए था कि वो अपना बहुजनवाद और ये पिछड़ावाद मेंटेन रखते, सवर्णों के हिस्से से टिकट काट करके यहां बांट देते। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस बार सवर्णवाद इन दोनों की तुलना में कम किया है, लेकिन सामाजिक न्याय की दृष्टि से कम नहीं किया है। इसको और कम किया जा सकता था और आगे करना पड़ेगा। इनसे टिकट लेकर के अपने अन्य ओबीसी के भाइयों में बांटना होगा, तभी सही अर्थों में वास्तविक सामाजिक न्याय आएगा। प्रजापति समाज के लोगों को 3 टिकट दिए गए हैं समाजवादी पार्टी में, गणरिया समाज के लोगों को 3 टिकट दिए गए हैं। इस हिस्सेदारी को और बढ़ाना होगा। विश्लेषण करने को तो बहुत है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में समझा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ी निषाद पार्टी और अपना दल एस दोनों पर ही आरोप लगे कि इन्होंने टिकट बहुत महंगे दामों पर बेचे हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है यह जांच का विषय है, लेकिन दोनों ही दलों ने सवर्णों को भी ठीक ठाक टिकट दिए। निषाद पार्टी ने तो खुल करके दे दिए, अपना दल एस भी दे देती, लेकिन अपना दल कमेरावादी जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी उसने 6 के 6 टिकट पटेल समाज के लोगों को दे दिए। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो पार्टी जिस जाति वर्ग की बात करती है कम से कम उसको तो टिकट दिए उसने, बेचे या नहीं है ये भी जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अपना दल एस ने हिस्सेदारी बढ़ाने के नाम पर पहले तो सुरक्षित सीटें ज्यादा ले ली अपने खाते में, और जो सामान्य सीट भी थी उनमें बैकवर्ड को टिकट देने की बजाय ब्राह्मणों को टिकट देना शुरू कर दिया। जिस एक तथाकथित बैकवर्ड को टिकट दिया, बताया जाता है कि बहुत महंगे दामों में वो टिकट बेचा गया था। खैर ये भी जांच का विषय है, लेकिन अपना दल कमेरावादी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन दोनों की इस मामले में तारीफ की जा सकती है कि दोनों ने ही किसी भी ठाकुर या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। सीमित संसाधनों के साथ इस तरह के जातिवार आंकड़े जुटाने में हालत खराब हो जाती है। इसलिए यह तो संभव है कि एक आध सीट यहां वहां हो गई हो, लेकिन बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी नजर नहीं आएगी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सहयोगी मित्र अरविंद कुमार जी को, जो लंदन विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं। उनसे बातचीत के आधार पर तमाम आंकड़े निकाले गए। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका भी सहारा लिया। कुछ आंकड़े उनके पास गलत थे, कुछ मेरे पास गलत थे। उन आंकड़ों को जुटा करके तथ्य आपके सामने लेकर के आने की कोशिश की गई है। सब्सक्राइबर घटने बढ़ने की परवाह किए बिना नेशनल जनमत की अपनी सोच, सामाजिक न्याय, अंबेडकरवाद, समाजवाद, मानववाद और तार्किक दृष्टिकोण के हिसाब से मौजूदा स्थापित दलों में कोई भी नेता उस लिहाज से ठीक काम नहीं कर रहा है। अच्छा तो छोड़ दीजिए, इसके बावजूद अगर लोगों ने यह देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन को
कौन पार्टी सत्ता से हटा सकती है, तो वो इस वजह से जो मैंने आंकड़े गिनाए, उस वजह से समाजवादी पार्टी उनकी पहली पसंद बनी थी। अखिलेश यादव के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। चुनाव में उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, जिसमें पहला मुद्दा है जातिवार जनगणना और कर्मचारियों को उनकी पेंशन देना। छात्रों से जुड़े हुए तमाम सारे मामले में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। छात्रों का उनको समर्थन भी मिलता दिख रहा है। इन तमाम सारी चीजों पर अखिलेश यादव और उनकी टीम को काम करना पड़ेगा। जनता को असली सामाजिक न्याय करके दिखाना होगा। यहां इस बात को लेकर के भी आगाह कर देता हूं कि सरकार किसी की भी बनेगी, फरसावादी लोग उसमें जाके कहेंगे कि हमने बनवाई। ये उसी तरह का है कि जब किसी मंदिर में बैठे हुए पुजारी से 4-4, 5-5 दल के लोग जाकर के आशीर्वाद मांगते हैं, तो वो सबको आशीर्वाद देता है। जो जीत जाता है कहता है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। वही स्थिति इस बार नहीं बनने देनी है। ये सोचना है कि पिछड़े और बहुजन वर्ग के लोगों ने आरक्षण, सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी के मुद्दे पर ठोक करके वोट दिया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।